असलम, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये लोग बगैर किसी कीमत के हमसे हमारा वर्कशॉप छीनना चाहते हैं? अब्बा, वो चाय बना दूं आपको? थक से गए होंगे आप। नहीं बेटा, चाय का जी नहीं चाह रहा। चाय ना कई दफा नींद उड़ा देती है मेरी। अच्छा, तो फिर दूध गर्म करके भिजवा देती हूँ, पी लें। अम्मा वो कहती हूँ भिजवा देंगी आपको। बेटा तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? तो पढ़ने का टाइम है, तो इन चीजों में वक्त ना जाया करो। मुझे कुछ चाहिए होगा ना, मंगवा दूंगा तुम्हारी अम्मा से। कहते तो नहीं है आप, और आपके काम करने से ना मेरा वक्त जाया नहीं होता। मैं अम्मा को कह देती हूँ दूध गर्म करके रख देती है, फिर आपका जब जी चाहे पी लीजिएगा। ठीक है बेटा, मैं जानता हूँ कि मैं ना कहूंगा तो तुम सारी रात बेचैनी से मेरे कमरे के चक्कर लगाती रहोगी। और हाँ, तुम कुछ कहना चाह रही थी मुझे? नहीं, कुछ नहीं। वो आप सोचें, सुबह बात करेंगे। रुको पिया जी, क्या हुआ है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही हो लेकिन कह नहीं पा रही। कुछ नहीं, बस आपकी फिक्र हो रही थी। फिक्रों की वजह से अंदर ही अंदर घुलते जा रहे हैं आप। इतना कर्ज जो चढ़ गया आप पे। हाँ, परेशान तो हूं मैं। सारी जिंदगी की कमाई दाव पे लगी है ज़किया। इस वर्कशॉप के अलावा है क्या मेरे पास? बस दुआ करो कारपोरेशन के कागजात किसी ने तब्दील ना करते हैं, वरना बड़ा मसला होगा। अब्बा, आपको नहीं लगता हमें कोर्ट केस करना चाहिए? कोर्ट केस? ये तुम लोगों को नई नई बातें कौन समझा रहा है? कुछ बताओगे तुम लोग या नहीं? कोई आया था यहाँ पे? बोलो। अब्बा, सावल आया था। सावल आया था? उसने ये कहा और तुम उसकी बात मान गई? बेटा, वो गली का छोटा मोटा गुंडा है, उसे इन बातों की क्या समझ? ये बड़े बड़े सेठों का खेल है। वकील, कानून, कचहरी, मजिस्ट्रेट, ये पढ़े लिखों के खेल होते हैं। इसको क्या पता? और यहां आया क्यों था? मुझसे क्यों नहीं बात की उसने? अब्बा, सावल भी कब्जा माफिया के लिए काम करता है। वो उसी सेठ के लिए काम करता है जो हमारी वर्कशॉप हड़पने के लिए हमें तंग कर रहे हैं। कहा था ना, लड़का जरूर किसी जराइम पेशा ग्रुप से ताल्लुक रखता है। लाख छुपाया उसने, लेकिन सच सामने आ ही गया ना। ये सारी साजिश सांवल ही की है, लेकिन उसी ने मेरा एक्सीडेंट करवाया। और ये सेठ मुख्तार का ही बंदा है, हमारा हमदर्द बन के हमारी पीठ में छुरा घोंपता रहा। और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया जब उसने दुकान में तोड़फोड़ की थी? उससे क्यों बात की? अब्बा, मैंने तो अम्मा को फौरन आके बताया और मैंने उससे कोई बात नहीं की। वो खुद अपनी सफाइयां देने के लिए घर आया था। मैंने हालांकि उससे बहुत बुरा भला कहा।
पता नहीं क्यों मुझे उस लड़के की बातें सच्ची लगी। वो सच में हमारी मदद करना चाहता था, इसलिए तो हमें कोर्ट जाने को कह रहा है। तुम जानती नहीं उनको ज़किया, ये ना इन लोगों के पैंतरे होते हैं। ये जरूर उस सेठ नहीं भेजा होगा, नहीं यहाँ तुम लोगों को डराने धमकाने के लिए। तभी तो पैसों की ऑफर खत्म होने की बात की उसने। इससे बात करता हूँ। अरे असलम, समझता क्या? बोला था ना नहीं बतानी ये बात। अल्लाह जाने क्या होगा।